देखिए, ये जो नेता लोग हैं वह दूसरे के ऊपर आरोप लगाना जानते हैं और कुछ नहीं। और आरएसएस या भाजपा पर या और किसी पर लगाते हैं। और इसका जब खोज हो गई है, इसका पता चल गया है कि किसने इसने इसको किया है, तो उसमें यह कहना गलत है। वस्तुतः ये नेट परीक्षा का जो मूल स्रोत है और जो इसका उजागर किया है, इससे संबंध स्पष्ट हो गया है तेजस्वी से। तेजस्वी का पीए है, उसने बुलाया और फोन किया और फिर उसी के माध्यम से इसकी स्पष्ट हो गया है कि किसने किया है। बहुत लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तब इसमें आरएसएस और भाजपा की बात कहना गलत है। वो द्वेषवश ऐसा कर रहे हैं कि क्योंकि वो पार्टी है और पार्टी से वो हार गए हैं और यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी सीटें हार गई, तो इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। वस्तुतः ये है कि नेट की परीक्षा जो उजागर हुई है, जो उसका किया गया है, इसके संबंध यह बिहार से है और बिहार से तेजस्वी से है और ये खोज हुई है, सब लोग कह दिए हैं। इसलिए उनको खोजो कि जिसने घोषणा कर दिया और जिसने इसको इस पर्चा को स्पष्ट किया, पर्चा को घोषित किया, यानी पर्चा आउट किया, तो उसको पता लगाना चाहिए न कि कैसे आउट हुई, कैसे परीक्षा रुकी और किस प्रकार से हो। इसमें न भाजपा का कोई रोल है, न आरएसएस का रोल है, और जिसका रोल है उसको प्रत्यक्ष हो गया है और उसकी यह भी हो गया है कि कौन कौन है और उनको कुछ गिरफ्तारी किया गया, कुछ भाग गए हम। तो इसमें भाजपा और इसका आरोप लगाना गलत है। शिक्षा तो भगवान मंदिर होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, लेकिन हिंदू मुस्लिम को यही लेकर के कहते हैं। भाई हिंदू मुस्लिम नहीं, वो शिक्षा एक अपना ज्ञान है और शिक्षा जो होती है वो सबके लिए होती है, न मुस्लिम है न हिंदू है। जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, नेट की शिक्षा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए एक सामान्य है और सभी के लिए एक प्रकार की व्यवस्था है। और उसमें यदि पर्चा आउट हो जाता है तो वह छात्रों के लिए बहुत कष्टदायी होता है, बहुत दुखदायी होता है। जो लोग इतना मेहनत करके तैयार किए हैं और परीक्षा जाते आते और उसके बाद में ये होगा कि नहीं तो निरस्त हो गया, तो निरस्त होने पर वो दुखदायी होता है। और यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न भाजपा, न आरएसएस है। यहाँ केवल मानसिकता इनकी है, गलत है, ये नहीं है। अब जब तेजस्वी के ऊपर लगा है कि इनका संबंध रहा जिसने यह पर्चा आउट किया है, तो उनको कहना चाहिए। अब द्वेषवश आरएसएस और भाजपा कह रहे हैं गलत है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम और कृष्ण की उपलब्धि को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने दोहराया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन, श्री कृष्ण पथ गमन एक बड़ी परियोजना अपने हाथों में ली, जिससे राम और कृष्ण से जुड़े स्थानों की पहचान की जाएगी, उन्हें धार्मिक स्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या कहना? यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे राम और कृष्ण ये महापुरुष हैं। कोई भगवान न माने तब भी वो महापुरुष हैं। उनका जो कृति है वो जरा जरा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत स्थापनम, और धर्म की स्थापना और धर्म का विनाश करने के लिए, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, यदि उनके चरित्र को इस तरह से लोग पढ़ते हैं और रामायण में है और उसी प्रकार भगवान कृष्ण का लीलाएं हैं, सब है, लेकिन उसका उपयोग में नहीं लाते। यदि भगवान कृष्ण की और भगवान राम के चरित्र पर ध्यान दिया जाए, जहाँ जहाँ वो गए हैं, जो जो व्यवस्थाएं हैं, और उसको यदि प्रत्यक्ष रूप में पुस्तक के रूप में अंकित करके और उसको पाठ्यक्रम में लाया जाएगा, तो जो पाठ्यक्रम में आने पर उन सभी को ज्ञान होगा। जो लोग पढ़ेंगे, जो छात्र होंगे, उनको ज्ञान होगा कि हाँ राम क्या थे, कृष्ण क्या थे और उनका चरित्र किस रूप से था, और इससे उसको बहुत बड़ा उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा ज्ञान होगा। जैसे भगवान राम 4 भाई थे, लेकिन जब वनवास हुआ तो चारों में एक किसी प्रकार का भेद नहीं हुआ और सब के सब एक साथ जुड़ करके रहे।
इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का चरित्र है, जो उन्होंने गीता उपदेश दिया है वो अपने आप में विलक्षण है। तो राम और कृष्ण के चरित्रों को यदि इस प्रकार से यह पुस्तक रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और जन कल्याण के लिए है, सभी को ज्ञान वर्धक के लिए है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि यह छात्रों के लिए होगा और यह करना यह केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसा होना चाहिए कि वो देश के नायक हैं और देश के साथ और जिस प्रकार से उनका चरित्र रहा और वह चरित्र को ग्रहण करके कुछ लोग उनको महापुरुष के रूप में माने, कुछ लोग भगवान के रूप में मानते हैं और कुछ लोग अपने अपने ढंग से जो भी मानते हों, लेकिन दोनों का चरित्र विलक्षण है। उसको ग्रहण करने वाले को ये भावना होगी कि माता पिता की सेवा कैसे हो और जन के कल्याण कैसे हो, धर्म की हम उपासना कैसे करें और धर्म की स्थापना और धर्म क्या है, ये सब का ज्ञान होगा। और ऐसा ज्ञान होने के बाद बहुत ही उन छात्रों के लिए उपलब्धि होगी, बहुत बढ़िया ज्ञान होगा। ज्ञान होने के साथ साथ उनको ये होगा कि हमारा जीवन क्या है, हम अपने जीवन को किस प्रकार से ढालें, किस प्रकार से चलें और राम कृष्ण के रास्ते पर चलें। वहाँ स्पष्ट है, जज जज आचर्य श्रेष्ठ तत्व इतरे जना। श्रेष्ठ पुरुष जिस रूप से रास्ते से चलते हैं, जिस भावना से चलते हैं, उसी पर अन्य पुरुष भी चलते हैं, तभी उनका कल्याण होता है। तो यह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है और जो इसकी घोषणा किया है वो बहुत अच्छी बात है सबके लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी इसका अध्ययन करेगा उसको पूर्णतया ज्ञान होगा और साथ साथ रहन सहन की जानकारी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।